हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दर्शिनी मोदी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो देखेंगे। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि यूट्रस का जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अभी जो एंडोमेट्रियम है वो कहीं यूट्रस के बाहर कहीं और जगह पे डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। आपको होगा कि यूट्रस के बाहर मतलब कि कहाँ पे, तो यूट्रस के बाहर ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब पे या फिर जो पेशाब की थैली होती है मतलब कि ब्लेडर पे, रेक्टम पे या इंटेस्टाइन पे। यदि कोई स्त्री को ऑपरेशन पहले हुआ है तो जो ऑपरेशन का स्कार होता है वहाँ पे, स्कार पे, तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है उसके टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। अभी एंडोमेट्रियोसिस है तो एंडोमेट्रियम से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उसको इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है, मतलब कि उसको बच्चा रखने में प्रॉब्लम होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जनरली जब मेंसेस आता है तब एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का सबसे अंदर का लेयर होता है वो शेडिंग होना चालू होता है। अभी जब मेंसेस आता है और एंडोमेट्रियोसिस हुआ है मतलब कि एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है वो कहीं और जगह पे डेवलप हुए हैं, तो वहीं पे भी ब्लीडिंग होना चालू होगा, पर वो ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा दर्द करेगा और ज़्यादा स्प्रेड होगा। कभी कभी ये जो ब्लीडिंग होता है वो ओवरी में भी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से खून की गांठ जैसा बन जाता है, उसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो ये होता है एंडोमेट्रियोसिस। अभी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब कि एंडोमेट्रियोसिस के लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला एंडोमेट्रियोसिस की जो लेडीज़ होती है उसको मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेंसेस के दौरान भी पेन होता है और मेंसेस के बाद भी पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम टिश्यू जहाँ पे अलग जगह पे जो स्प्रेड हुए वहाँ पे भी ब्लीडिंग होना चालू होता है, तो उसकी वजह से उसको पेन ज़्यादा रहता है। दूसरी बात कि उसको इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कि उसको बच्चा रखने में भी प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ओवरी होती है उसमें जो खून की गठन जैसा बन जाती है, तो कभी कभी वो गठन फूट भी सकती है, मतलब कि जो सिस्ट होती है, चॉकलेट सिस्ट, वो रप्चर भी हो सकती है, तो वो थोड़ी सीवियर कंडीशन जैसा हो जाता है। अभी ये हुआ एंडोमेट्रियोसिस। तो ये एंडोमेट्रियोसिस का हम डायग्नोस कैसे करें, तो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हम लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का आपको तो पता ही होगा कि जैसे उसका जो लेप्रोस्कोप का मतलब जो प्रोब होता है वो हम इंसर्ट करते हैं और हम उसको देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है उसके 4 ग्रेडिंग होते हैं, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, मतलब कि हुआ 4 ग्रेड। अभी ये एंडोमेट्रियोसिस का हमें लेप्रोस्कोपी के थ्रू डायग्नोस करना है कि उसका ग्रेडिंग कितना है, मतलब कि कौन से ग्रेड में है एंडोमेट्रियोसिस। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू क्योर हो सकता है, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट सिस्ट हमें डायग्नोस हुई है तो उसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसकी वजह से बच्चा रखने में, प्रेगनेंसी रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी जो महिलाएं होती है कि जिसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाला एंडोमेट्रियोसिस है, तो उसको बिना देर किए हुए उसको IUI या IVF के माध्यम से उसको कंसीव कर लेना चाहिए। ये जो एंडोमेट्रियोसिस है वो 100% क्योरेबल तो नहीं है, पर उसकी जो समस्या होती है, उसके जो सिम्टम होती है, उसके जो ग्रेडिंग होते हैं वो हम थोड़े लेप्रोस्कोपी के थ्रू या मेडिकेशन के थ्रू उसको हम कम कर सकते हैं। यदि आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 का एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होता है तो ऐसे महिलाओं को हम बिना दिक्कत किए हुए IVF की या IUI की एडवाइस करते हैं और प्रेगनेंसी रखने की एडवाइस करते हैं। एक तरफ से ऐसा माना जा सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस को जो हम प्रेगनेंसी करें, मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो ये उसका सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। पर एंडोमेट्रियोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उसको सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आती है। मतलब कि हम जैसे 100 वुमन इनफर्टिलिटी वाली 100 वुमन ले कि जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें से 30 या 40 महिलाएं जैसी होती है उसको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। ये एंडोमेट्रियोसिस से कोई बड़ा ऐसे कोई डिजीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, जैसे हमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका हमें ट्रीटमेंट राइट करनी चाहिए और सबसे बड़े मतलब कि बच्चा रखने में हमें जल्दी थोड़ी करनी चाहिए। ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको हमें बिना देर किए हुए IUI या IVF करना चाहिए। तो ये हुआ पूरा एंडोमेट्रियोसिस का इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, ये पूरा हमने देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।